हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में सभी तथ्यों की जानकारी हमने प्राप्त किया था और उससे रिलेटेड मैंने टेस्ट बोला था जो इस दोनों चैप्टर के बाद कंप्लीट होगा। जैसे ही हम प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और जो कि शायद लाइव हो सकता है, ठीक है। वरना मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां डाल दूंगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था जिसका कोई लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है, और दूसरा हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और ताम्र सभ्यता के बारे में हमने उल्लेख किया था। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? जिनकी लिपि तो अवेलेबल है लेकिन उनको अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ है, वो अपठ्य हैं। इसी के अंतर्गत ताम्र लिपि सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख होता है। तो आज हम उसी के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सारी की सारी जानकारी हम लेंगे, ठीक है। और पहले हम बिल्कुल रीडिंग से मतलब बिल्कुल अच्छे से विस्तृत रूप से हम पढ़ाई करेंगे। इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और उसके बाद हम उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में भी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है जो कि हमारे हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। कोई भी मोहनजोदड़ो नहीं बोलेगा, ठीक है। राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हम इसे विद फोटोज उल्लेख करेंगे क्योंकि फोटो से हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहली खोज हड़प्पा से पढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। रावी नदी के किस तट पर स्थित है ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा रावी नदी के दाईं तट पर स्थित था कि बाईं तट पर। तो हड़प्पा रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए भगवान का नाम लेकर के, हर हर महादेव जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। जो कि आपके सभी एसएससी पेपर और जितने भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबकी कृपा से आप सबने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और पिछला वीडियो भी अच्छा हमारा रिस्पांस आया है। तो प्लीज आप उसी रिस्पांस को बरकरार रखें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कि रामबाण सीरीज है आपके लिए साबित होगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि हम सभी टॉपिक को विस्तृत पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे, सभी डिटेल्स का हम उल्लेख कर रहे हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का चर्चा करेंगे। सैंधव सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। आप यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी जी हैं जिन्होंने वर्ष 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे पहले किसकी खोज करी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी, जिसके नाम पर ही हम इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? ये हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, जो कि वर्तमान में साहिवाल जिला से फेमस है, वर्तमान में साहिवाल नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, हम डिटेल पूर्वक इसका चर्चा कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज, जिनकी खोज रखाल दास बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आर डी बनर्जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने किया था।
रखाल दास बनर्जी, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो भी देख रहे होंगे, RD बनर्जी। मैं सभी की फोटो आपके लिए लाया हूं जिससे आपको याद करने में इजी हो। और ये कहाँ स्थित है? सिंध के लड़काना जिले। सिंध कहाँ? पाकिस्तान में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार ये बातें पूछी जा चुकी है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है। तो आप ये भी चीजें याद रखेंगे। मैं सारी इंपोर्टेंट चीजें लाया हूं, एक भी फालतू की चीज मैंने यहाँ पे उल्लेखित नहीं किया है। आप किसी भी सेट को खोल लीजिए, आपको एक ना एक क्वेश्चन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से आया हुआ है, आपको क्वेश्चन इस सेट में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट महोदय ने। हड़प्पा रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, को सिंधु सभ्यता नाम इसलिए दिया क्योंकि मोहनजोदड़ो उस समय जब राखी गढ़ी के खोज से पहले सबसे बड़ा स्थल माना जाता था और ये सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे ही स्थित थे। सिंधु नदी के किनारे ही स्थित थे, तो इसीलिए इनका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो तिथि है कि यहाँ इस समय से ये सभ्यता एग्जिस्ट करती होगी, सबके अपने अपने विचार हैं। जो फेमस विचार है, जो कि तिथि फेमस है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक का तिथि क्रम फेमस है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हम आपको ये भी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। आपको फोटो में मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड पिक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि आप वीडियो जैसे कि आप फ्रंट पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी? तो हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, देख रहे हैं आप सारे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ये सीरीज केवल रामबाण नाम से नहीं है, ये आपको एग्जाम में अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम पूरी हिस्ट्री खत्म करेंगे तो आपको अलग से कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि आपको भी विश्वास है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। और मेरठ में किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। आप फोटो में देख रहे हैं आलमगीर पूरा स्थल, मैंने फोटो लाया हूं, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्या? आलमगीर पूरा स्थल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिणी पूरा स्थल देमाबाद महाराष्ट्र। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वैसे हम देमाबाद स्थल के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस दिशा की तरफ से, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है, तो मांडा है। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है और दक्षिणी पूर्व स्थल देमाबाद महाराष्ट्र है। और ये कुछ त्रिभुजाकार आकृति में अपने आप को बना लेती है, क्योंकि यहाँ पे मांडा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे यूपी और यहाँ पे बलूचिस्तान, और यहाँ बीच में कहीं नीचे की तरफ कहाँ है? देमाबाद है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को मिलाते हैं तो ये कुछ त्रिभुजाकार जैसा आकार ले लेती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार है, तो आप बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है और क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब सिंधु घाटी सभ्यता के हम स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो का। तो पहले मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, तो इसे मृतकों का टीला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टीले से बहुत सारे समाधान के साक्ष्य, समाधान मतलब बहुत सारे शवों को जो एक साथ रखा गया था तो उनके साक्ष्य मिले हुए हैं, कंकाल बहुत सारे मिले गए हैं। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के किस तरफ? दाहिने तरफ की बाएं तरफ? तो सिंधु नदी के दाहिने तरफ स्थित है। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिनमें कम से कम 4 प्रजातियां शामिल थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम काकेशियन बोलते हैं, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये भी आपको याद रखना है। तो यदि कोई पेपर गहराई में यानी डिटेल्स में बनाना चाहेगा, थोड़ा हार्ड टॉपिक करना चाहेगा, तो आपको इससे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में किस एक प्रजाति के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की प्रजाति के साक्ष्य नहीं उपलब्ध हुए। तो साक्ष्य उपलब्ध हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के, भूमध्य सागरीय के और अल्पाइन के और मंगोलाइट के। इन सभी की प्रजाति मोहनजोदड़ो में पाए हुए कब्रों से पाई गई हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी कहाँ के थे, तो मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय थे, जिन्हें हम आर्य भी बोलते हैं, आर्य भी बोलते हैं, भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने सिंधु सभ्यता के निर्माणकर्ता को आर्य बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण आर्य लोगों ने किया है, जबकि गार्डिनर चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर ने उन्हें सुमेरियन बोला है। लेकिन सुमेरियन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यदि हम ये जानना चाहें तो सुमेरिया जो सभ्यता की लिपि है वो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है, जिसे पढ़ा जा चुका है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ाया नहीं गया, पढ़ा नहीं जा चुका। सुमेरिया सभ्यता की लिपि जो है ना, वो विश्व की प्रथम लिपि आविष्कर्ता माना जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोगों को विश्व की प्रथम लिपि का आविष्कर्ता माना जाता है। तो यदि प्रथम लिपि के आविष्कारक पूछा जाए तो आप बोलोगे सुमेरिया सभ्यता के लोग। लेकिन उस लिपि को कई हद तक पढ़ना संभव हो चुका है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इसलिए लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि गार्डिनर व्हीलर और मार्टिन व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्थापक हैं, निर्माता हैं, उनको क्या बोला? तो उन्हें सुमेरियन बोला। जबकि रखालदास बनर्जी, जिन्हें हम आर.डी. बनर्जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता किसको माना? द्रविड़ को माना है। ठीक है, द्रविड़ को माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1826 में चार्ल्स मेसन ने करी थी, लेकिन इन्होंने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने कैसे पता किया? गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम इन्हें खोजकर्ता नहीं मानते हैं। बात उस समय की है जब भारत में रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था, और रेलवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान ये एक टीले तक पहुंचे जो कि ईंटों का बना हुआ था। वो जो टीला था वो ईंटों से निर्मित था। तो उस ईंटों के टीले को ईंटों से निर्मित टीले को हटाने के दौरान ये सब हमें पुरातत्व से संबंधित कुछ चीजें मिली, जिन पर उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसको तोड़ते हुए रेल की पटरी बिछाई गई। तो चार्ल्स मेसन ने कई प्रकार से हड़प्पा के टीले को क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि उनका इस पर ध्यान ही नहीं था कि यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी मिल सकते हैं। इसलिए ध्वंस यानी बहुत सारी चीजों विध्वंस हो गए थे। ठीक है, तो रेलवे का कार्य शुरू था, तो रेलवे की पटरी बिछाने के दौरान चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की खोज की। इन्होंने इसके विषय में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और वहां के अवशेषों को खंडित किया। ठीक है, तो हड़प्पा से दो टीले के चर्चे मिलते हैं। हड़प्पा के पूर्वी टीले को नगर टीला बोलते हैं। हड़प्पा के पूर्वी टीले को नगर टीला बोलते हैं और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला बोलते हैं। मार्टिन व्हीलर ने दुर्ग टीला को माउंट एबी की संज्ञा दी है। माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो आपसे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन ये
थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के किस टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी? माउंट एबी की संज्ञा, माउंट एबी की संज्ञा, ये यूपीसीएस के पेपर में पूछा गया है। माउंट एबी की संज्ञा तो किसको दी गई है? हड़प्पा के दुर्ग टीले को। और दुर्ग टीला कहाँ स्थित होता था? पश्चिमी टीला। और दुर्ग टीला मतलब यहाँ पे अमीर लोग निवास करते थे। कौन निवास करते थे? अमीर लोग। और नगर टीला में जितने भी लोग हैं, बाकी के लोग, गरीब लोग, व्यवसायी लोग, वो सब निवास करते थे नगर टीला के, जो पूर्वी के भाग की ओर स्थित होता था। और हड़प्पा के पूर्वी टीला से 6 कक्षा वाली कुल 12 कक्षों वाली अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चले। हड़प्पा के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है स्वधान 837, या आप इसे बोल सकते हैं कब्रिस्तान 837। तो ये कई तरह से नाम उल्लेखित हो सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। कब्रिस्तान 837 पाया गया, या इसे समाधि 837 भी कह सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से प्राप्त चीजों में सबसे पहले बना हुआ मिला बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, शंख का बना हुआ पहल। आप ये एक एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है। बर्तन पर बना मछुआरा का चित्र हड़प्पा से मिला, शंख का बना बैल भी हड़प्पा से मिला है, और भी चीजें मिली हैं, आप इसके बारे में देख लीजिए। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिन्हें हम उर्वरता की देवी भी बोल सकते हैं, उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है, ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिली है। हड़प्पा सभ्यता से ही छोड़ो, हड़प्पा नामक जगह से ही मिली है, क्योंकि हड़प्पा नामक जगह के कारण ही उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बना। पीतल की बनी इक्का गाड़ी, आप फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पे पीतल की बनी इक्का गाड़ी, ईंटों का बना वृत्ताकार चबूतरा, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष। अभी बोला ना 6 कक्षा वाली 12 कक्षा के अन्नागार साक्ष्य मिले हैं। 6 कक्षा वाली 12 कक्षाओं के 12 कक्षा वाली अन्नागार के साक्ष्य, अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। तो गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष भी पाए गए हैं। आप सबके समझ में अभी तक आया होगा, ठीक है। तो चले, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। ये किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। अब ये दाएं बाएं में कंफ्यूज मत होना, रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है, ठीक है। और हमने क्या क्या चर्चा की है हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता, हाँ, क्या क्या बना, जो इंपोर्टेंट चीजें मिली हैं वो क्या है? पीतल से बने इक्का गाड़ी के साक्ष्य, पीतल से बना इक्का गाड़ी का साक्ष्य, स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे की प्रजाति, यानी जिसे हम उर्वरता की देवी बोलते हैं, उर्वरता की देवी मिलते हैं, उर्वरता की देवी कहते हैं, वो पाई गई है। गेहूं तथा जौ के साक्ष्य, गेहूं तथा जौ के साक्ष्य मिले हैं। 12 कक्षाओं वाली अन्नागार के साक्ष्य, 12 कक्षाओं वाली अन्नागार के साक्ष्य भी हमें मिले हैं यहां से, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे जो कि इंपोर्टेंट है। चलो अब ये देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी भाग में कौन स्थित है। हड़प्पा, एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता यहां मैं बना देता हूं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है,
क्योंकि उल्टे हाथ पे यदि हम ऐसे खड़े रहते हैं तो मेरे मुंह के सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट, और उल्टे हाथ पे नॉर्थ और सीधे हाथ पे दक्षिण स्थित है। मैं तो यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर पूरा स्थल, ठीक है। कहाँ स्थित है? मेरठ, यूपी, ठीक है। और सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर कहाँ? बलूचिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान जिले में स्थित है। कब तक रहेगा वो नहीं पता मुझे, क्योंकि बलूचिस्तान से अभी काफी झगड़ा चल रहा है, तो बलूचिस्तान खुद को अलग देश घोषित करने पे लगा हुआ है। और सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? दैमाबाद। सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और सबसे उत्तरी पूरा स्थल कहाँ स्थित है? मांडा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मांडा पूरा स्थल जम्मू कश्मीर। तो आपको ये भी याद रख लेना है। और ये आलमगीर पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किसके लिए सर्वाधिक उल्लेखित है? इसमें सर्वाधिक उल्लेखीय स्मारक है बृहद स्नानागार, जो कि धार्मिक कर्म कांडों के लिए धर्म और धार्मिक कर्म कांडों से पहले नहाने के लिए यूज होता था। यहाँ पे मैंने लिख दिया है धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए। मोहनजोदड़ो को जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा, क्योंकि यहाँ पे नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, हर घर के आगे कुएं के साक्ष्य, सड़कों का निर्माण समकोण पद्धति पर, समकोण ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर हुआ था। और यहाँ पे बहुत बड़े अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, सबसे बड़े स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, और धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित चीजें भी पाई गई हैं, जिससे ये पता चला है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। और मूर्ति पूजा में भी सबसे पहले भगवान शिव की प्रतिमा, क्योंकि यहीं से पशुपति शिव की मोहर के रूप में हमें एक पशुपति शिव की मोहर के रूप में हमें एक क्या कहते हैं, अभिलेख पाया गया है। और मोहनजोदड़ो से और क्या मिला गया? अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। अब विशाल अन्नागार पाया गया है। हड़प्पा में जो अन्नागार पाया गया है उससे भी कई गुना बड़ा है, जो कि 45.72 मीटर लंबा है और 22.86 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे से मैं ये सब बना के लाया हूं कि आपको हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही वीडियो में सब चीज मिल जाएगी। तो आप ये बता, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है। ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे हैं, विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। और यहाँ से सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक स्नानागार है, जहां से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित थी, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रणाली में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऑक्सफोर्ड प्रणाली में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है। ये ना एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस या ऑक्सफोर्ड प्रणाली। हड़प्पा में जैसे पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में टीले पाए गए, इसमें भी सेम वैसे ही था। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, ऐसा हमें साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलो, मोहनजोदड़ो से हमें किस प्रकार के अवशेष मिले, अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
तो मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की बनी नृत्य रत्न नारी की प्रतिमा पाई गई है, जो कि आप वीडियो में देखते होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से क्या मिला गया? पीतल की कगारी के साक्ष्य, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति जिसे हम उर्वरता की देवी बोलते हैं, गेहूं तथा जौ के साक्ष्य, बहुत बड़े नगार के साक्ष्य, और पत्थर से बने हुए, ईंटों और पत्थर से बने हुए चबूतरा, जहां पर कुछ दानों के अवशेष मिले हैं, अनाज के अवशेष मिले हैं। तो कांसे की नृत्य रत्न नारी की प्रतिमा कहां से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से मिली है। और क्या क्या पाया गया? पुजारी योगी की मूर्ति पाई गई है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति पाई गई है, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एक बार को पुजारी योगी की मूर्ति नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन ये जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, कुंभकारों के 6 भट्टे, हाथी का कपाल खंड भी पाया गया है, गले हुए तांबे के ढेर, कुएं से प्राप्त नर कंकाल, हो सकता है कुएं में गिर गया हो तो वहां से नर कंकाल पाए गए हैं, घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। आपको ये बता दूं कि ये पूरे हड़प्पा सभ्यता से गाय और शेर के अवशेष नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता से किन 2 जानवरों के अवशेष नहीं मिले हैं? वैसे तो बहुत है, लेकिन इंपोर्टेंट मैं बोलता हूं, शेर, जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, शेर और गाय। गाय को वैदिक सभ्यता में प्रधानता दी गई, गाय को वैदिक सभ्यता में प्रधानता दी गई है, वैदिक सभ्यता में प्रधानता दी गई है। ठीक है, कुत्ते के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हुए हैं, और कहां से मिले हैं? गुफ कराल और बुर्ज होम से कुत्ते के मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, गुफ कराल और बुर्ज होम। और ये दोनों पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ स्थित है? नवपसानिक स्थल है, जो कि कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से इनका कोई रिलेट नहीं है। ठीक है, ये कश्मीर में एक नवपसानिक स्थल है, जो कि हमने प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड पढ़ा। ठीक है, इनका मैं एक बार और बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता से इनका काल का कोई संबंध नहीं है। कुत्ते के अभिलेख का भी उल्लेख नहीं है कि पाए गए नहीं पाए गया, लेकिन हम यहाँ से ये उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि नवपसानिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का काल था, तो जब वहां पे कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं से उपलब्ध हुए होंगे। और सीपी के बने हुए पटीरी के साक्ष्य। आप कहेंगे सर इतने सारे साक्ष्य याद करने की जरूरी है? मैंने जो भी मिला मैंने सारे विस्तृत पूर्वक उल्लेखित किया है, कि बाद में आप ये भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, वैसे तो कुंभकारों के 6 भट्टे ये इंपोर्टेंट नहीं है, कुएं से प्राप्त गले हुए तांबे के ढेर भी नहीं पाए गए हैं, तो पाए गए हैं, इंपोर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा हुआ नहीं है। पूछा हुआ क्या है? पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ, हाथी का कपाल खंड और घोड़े के दांत और सीप से बनी हुई पटीरी के साक्ष्य। ठीक है, यानी सीप जो जल में पाया जाता है उसके भी साक्ष्य यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हमने सभी प्रकार के फैक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, सब चीजों को हमने उल्लेखित किया है कि मोहनजोदड़ो का हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। ठीक है, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको लिखित रूप से देने को तैयार हूं। बस अब जरूरी है कि आपको अपना मन मजबूत करके इसे पढ़ना है, इसे ध्यान रखना है, और नोट्स मैंने बना ही दिए हैं, आप इसे ऐसे ही स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं 1 नंबर नोट्स बनाया है। ठीक है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। ठीक है, देख लो एक एक चीजें, हर सिंधु सभ्यता के संस्थापक के संबंध में क्या क्या विचार हैं वो सब भी हमने चर्चा करी। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरा स्थल, दक्षिणी पुरा स्थल, पूर्वी पुरा स्थल, पश्चिमी पुरा स्थल क्या है, सैंधव सभ्यता संस्कृति कैसे खोज हुई, चार्ल्स मैसन ने किस प्रकार वहां के अवशेषों को ध्वंस किया था, क्यों किया था, किस कारण किया था, तो इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, हम इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और हमने वीडियो में साथ ही साथ फोटो को भी इंक्लूड किया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, और अगली वीडियो आपके सामने कल या परसों बहुत जल्द आ जाएगी। चल, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।